एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम लोग कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीएसएससी का जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें एक पेमेंट को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये कॉमन सा प्रॉब्लम सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेके आया हूँ। तो इस सलूशन का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो जैसे कि सब जानते हैं कि यूपीआई आईडी के थ्रू काफ़ी लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो जिन लोगों का भी यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट किया है, पेमेंट कर जाने के बाद भी उनका सेकंड स्टेप तक तो चला जाता है, पेमेंट का जो ऑप्शन रहता है। उसके बाद उसका थर्ड स्टेप नहीं ले रहा है, पेमेंट हो जा रहा है, पेमेंट कट भी जा रहा है, बट उसके बाद वो सेकंड स्टेप जा ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या करें? तो आपका सबसे पहले तो यहाँ पर आइएगा। जब आप ऑफिशियल इसके साइट पर आ जाओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखना, तो सबसे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आप पेमेंट जब किए थे तो पेमेंट में आपका दो ऑप्शन था, या तो ICICI बैंक के थ्रू किए होगे या SBI बैंक के थ्रू पेमेंट किए होगे। तो आप अपना जिस बैंक के थ्रू पेमेंट किए थे वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका हेल्प के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया गया ना। तो आप सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि किस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया था। जैसे ICICI पेमेंट के थ्रू आपने पेमेंट किया होगा या फिर SBI के द्वारा पेमेंट किया होगा। तो आप कॉमन इसमें आपको करना क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ICICI का एक मोबाइल नंबर दिया गया, नीचे आपको एक पेमेंट का जो ईमेल आईडी रहता है वो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया गया। इसके नीचे आपको SBI का दिया गया। थर्ड पॉइंट में आपको दिया गया टेक्निकल इशू। अगर पेमेंट से अदर रिलेटेड करता हुआ कुछ पेमेंट इशू है तो वो चीज़ आपको यहाँ थर्ड नंबर में दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर, और उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना जानकारी जो भी चीज़ रहता है ले सकते हैं। अगर मान लिया इस पर कॉल नहीं लग रहा है, ये नंबर जो भी दिया गया है इस पर कॉल नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। अगर मान लिया जिस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया उस बैंक को पहले चूज़ करना है। जैसे मैं एक कॉमन सा ले लेता हूँ, मैं ICICI का लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं कॉल लगाता हूँ, उस पर कॉल लगाने के बाद अगर कॉल नहीं लग रहा है तो मैं ईमेल आईडी चूज़ कर रहा हूँ। तो ईमेल आईडी पे क्लिक करता है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी का आपका ईमेल पे खुल जाएगा। तो ईमेल आईडी हम चलते हैं ईमेल पे। तो ये ईमेल पे आ गया, देखिए। चलिए अब ईमेल पे आ गया। तो अब हमको क्या करना है? तो जब मान लीजिए जिस चीज़ के लिए पेमेंट किए होंगे यूपीआई आईडी के थ्रू आपने जिस हो सकता है पेमेंट किए होंगे आप पेटीएम से, गूगल पे से या फिर फ़ोनपे से, जिससे भी आप पेमेंट किए, एनीथिंग जो भी चीज़ हो, उसका आपका जहाँ पेमेंट का स्लिप था उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। या एक पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको क्या करनी है? तो अब आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। वो क्या लिखना है मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा है जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अटैच फाइल में जाना है। अटैच फाइल में जाकर आप अटैच फाइल में जाइएगा। उसके बाद आपको गैलरी में खुल जाएगा। गैलरी में जाकर आपका जो स्क्रीनशॉट मैंने बोला था लेने के लिए, वो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, चूज़ कर लेना है। इसमें चूज़ कर लेने के बाद आप सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, आपको यही चीज़ सेम वहाँ पर लिखना पड़ेगा। इससे डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन करना, डायरेक्ट सिंपल सा ये बात है। तो चलिए मैं फॉर्मेट वहाँ पर ईमेल पे लेके चलता हूँ। ईमेल पे आपको पूरा अटैच करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है हमको। तो सब्जेक्ट में हम लिख लेते हैं। चलिए ये हम लिख चुके हैं। अब नीचे हमको यहाँ पर अटैच फाइल करना था। अटैच फाइल में हम जाते हैं, अपना गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हम वो जो स्क्रीनशॉट था उसको चूज़ कर लेते हैं। हो सकता है एक मतलब 2 पेज भी हो सकता है, 1 पेज भी हो सकता है, 2 पेज भी हो सकता है। तो आपको अगर 2 पेज है तो अगेन टू अगेन मतलब 2 पेज होगा तो 2 बार अटैच करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा स्क्रीनशॉट 2 पेज का आया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, पहले मैंने एक चूज़ किया, उसके बाद फिर सेकंड फिर चूज़ करूँगा। मतलब जितना भी पेज होगा, पेजेस आपको सारे सिलेक्ट कर लेनी है। उसमें सिलेक्ट कर लेने के बाद जैसे अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने 2 फाइल डाला हुआ है, तो दोनों यहाँ अगल बगल में ले लिया। ठीक, अब हमको क्या करना, डायरेक्ट सेंड कर देना, उनको सेंड कर देना। ये सेंड करने के बाद हमको मिनिमम 1 to 2 आवर देखना है। अगर कुछ इधर से रिप्लाई आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर से इसी प्रोसेस को फिर से अगेन करना है। मतलब उनको जब तक कि ये ईमेल जब तक वो देख नहीं लेते हैं तब तक उनको फॉरवर्ड करते ही रहना, करते रहना है। हो सकता है 4 बार, 5 बार, 6 बार। ऐसा थोड़ा ना है कि आप 6 बार करोगे तो मिनिमम 1 बार तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, ये आप कंफर्म रहना। उधर से आपको ईमेल के थ्रू ही आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर रिप्लाई अगर आपको कुछ मिल जाता है, जैसे कि अगर मैं सिंपल सा दिखा देता हूँ आपको। चलो मैं SBI का आपको सिंपल सा एक ईमेल का रिप्लाई आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आप देख लो कि कैसे आपको ईमेल के थ्रू रिप्लाई क्या चीज़ मिलता है नहीं मिलता है, वो एक बार आप प्रूफ के तौर पर देख लो। मैं दिखा देता हूँ। चलो
काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर रिप्लाई नहीं आता है। रिप्लाई कैसे नहीं आता भाई? आप प्रोग्रेस करोगे, जो चीज़ बोला गया है उसको आप फॉलो करोगे, तब ना आपको रिप्लाई आएगा, तब ना आपका पेमेंट अप्रूवल के लिए आगे जाएगा। नहीं तो आपका पेमेंट कट चुका है तो वो रिटर्न नहीं होने वाला। और ये दूसरे ये चीज़ मत करना कभी गलती। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो सेकंड पेमेंट कर दे रहे हैं। उनका सेकंड पेमेंट जब तक आपका वन पेमेंट आप अप्रूवल नहीं हो जाएगा, सेकंड पेमेंट कैसे ले लेगा? आप तो ये कर रहे हो कि आप सेकंड पेमेंट कर दे रहे हो ये समझ के कि अगला पेमेंट जो किए हैं वो वापस आ जाएगा। अरे जबकि आपका पहला पेमेंट का वहाँ शो ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आपको बता रहा है, तो आपका पैसा कट गया, वो उसको उनको पता तक नहीं चला है, तो कैसे आप मान सकते हो कि आपका पेमेंट दोबारा रिटर्न आने वाला है? रिटर्न वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। तो पहला पेमेंट को ही लेके आप काम कर लो, कुछ देर वेट कर लो। तो भाई इसमें मिनिमम रहता है 24 से 72 घंटे तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको हो जाता है काम, 100% हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे फॉर्मेट था, ये चीज़ था, रिप्लाई इस तरह किए थे मेल से, हमने भेजा था उनको मेल, ठीक। ये SBI का, जैसे तो SBI का देखिए यहाँ पर रिप्लाई आ गया, आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नहीं। जैसे देखिए उनको उधर से रिप्लाई आया है, ये मैंने नहीं किया है कुछ, उधर से रिप्लाई आया है SBI के थ्रू कि क्या क्या चीज़ आपको करना है। ये आप रीड कर लेना कि क्या क्या चीज़ किया है, भेजा गया है। जैसे यहाँ पर देख लो, आप लोग बोल रहे थे कि नहीं आता रिप्लाई, तो ये इसकी वजह से मैंने ये दिखा रहा हूँ कि देख लो रिप्लाई आता है। और आपको क्या क्या स्टेप लेना है वो आपके बैंक के थ्रू बता दिया जाता है कि बैंक की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें इसमें अटैच करके उनको फिर से फॉरवर्ड करना है या कुछ भी करना है। जो भी चीज़ है वो आपको डिटेल मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर, आप एक बार रीड कर लेना, आप अपना स्टेप बाय स्टेप ले सकते हो। चलो ये देख लो, सारा चीज़ यहाँ क्लियर है। SBI के थ्रू देख लो SBI का मेल है कि नहीं है। नीचे आपको रिप्लाई करना है, अगर रिप्लाई यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर उनके साइट पे जाके भी रिप्लाई कर सकते हो SBI का, तो आप यहाँ से रिप्लाई कर लेना। और ये पैसा उसके बाद सेकंड स्टेप ले लेता है, ये ऐसा नहीं है कि पेमेंट आपका अप्रूवल नहीं होता, पेमेंट अप्रूवल हो जाता है। इसके बाद आपका थर्ड, जैसे सेकंड स्टेप होगा उसके बाद थर्ड अपना जो भी इसका फॉर्म का जैसे डिटेल भरना है आप भर के आगे स्टेप कंप्लीट कर सकते हो, फॉर्म फिल तक कर सकते हो। ऊपर से 30 तारीख तक की डेट है, तो अब ज़्यादा डेट भी नहीं बचा है, तो जल्दी से जल्दी अपना सब चीज़ कर लो। और अगर कुछ भी डाउट रहता है, अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप नीचे मेंशन कर देना कमेंट में, मैं देख लूँगा और उसका रिप्लाई कर दूँगा। और कुछ बताना है इसमें तो आप बता सकते हो, या सेकंड में वीडियो लाना होगा तो सेकंड वीडियो भी आ जाएगा, तो देख लो ऑफिस का फॉर्मेट वगैरह कुछ भी। ठीक है, क्लियर है सब? चलो तो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, थैंक यू सो मच।